ये दुर्भाग्य है बुराड़ी विधानसभा का। ऐसे निकम्मे एमएलए, ऐसे निकम्मे एमपी और ये काउंसलर इन बुराड़ी विधानसभा को मिले हैं जिन्होंने इस बुराड़ी विधानसभा का सत्यानाश कर दिया है। सारे रोड हर जगह ये बुराड़ी में इतना जाम है कि यहाँ से लोग मकान बेच के चला जाए, क्या करें आप बताइए। अभी पीछे नत्थूपुरा में एक एक्सीडेंट हुआ था, वो पेशेंट यहाँ पे बुराड़ी हॉस्पिटल के अंदर था और 112 पे कॉल करके एम्बुलेंस बुलानी पड़ी, तो एम्बुलेंस 47 मिनट के बाद वहाँ पे पहुंची थी बाईपास से। हाँ, 47 मिनट के बाद। दिल्ली के बुराड़ी विधानसभा में सालों से सीवर डालने का काम मेन 100 फुटा रोड पर चल रहा है, जो अब लोगों के लिए बड़ी मुसीबत का कारण बन चुका है। आप ठीक पीछे देखिए, एक तरफ की पूरी रोड को बंद कर दिया गया और जो दूसरी तरफ की रोड है वहीं से आवाजाही हो रही है और घंटों लोग इसी जाम में फंसते हैं, लोगों को परेशानी होती है। और अगर कोई एम्बुलेंस फट जाए, मेरे ठीक पीछे एक एम्बुलेंस है, वो एम्बुलेंस फंसी हुई है और इसी तरीके से कई बार जो मरीज हैं वो इलाज में देरी की वजह से उनको नुकसान भी होता है। यहाँ जो दुकानदार हैं उनकी पूरी दुकानदारी जो है वो ठप पड़ी हुई है, ग्राहक नहीं आ रहा है और इसको लेकर के अब लोग सड़कों पर भी आ चुके हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनसे बातचीत करते हैं जो यहीं पे रहने वाले हैं और क्या समस्याएं होती हैं उसके लिए सर बताएं, क्या हालात हैं यहाँ? देखिए, अब आलम आप देख ही रहे हैं, 100 फुटे का क्या है, सारे रोड खोद दिए गए हैं। जितने भी विधानसभा बुराड़ी में जितने अप्रोच रोड हैं, 100 फीटा रोड है, सभी रोडों को खोद दिया गया है। बहुत ही दयनीय स्थिति इस टाइम बुराड़ी विधानसभा के लोगों का जो जूझ रहे हैं इस परेशानियों से। आप देख रहे हैं कि कोई रास्ता निकलने के लिए नहीं है बुराड़ी में। अच्छा, आप आने और जाने के में बहुत कठिनाइयां लोगों को हो रही है। आलम ये है कि लोग, अब आप देख रहे हैं रोड पे जाम और यहाँ लोग परेशान हैं। इसको 4 साल इस काम को चलते हुए हो गए हैं, लेकिन किसी की कान पे जूं नहीं रेंग रहा है। कोई भी प्रतिनिधि यहाँ देखने को नहीं है। ये दुर्भाग्य है बुराड़ी विधानसभा का। ऐसे निकम्मे एमएलए, ऐसे निकम्मे एमपी और ये काउंसलर इन बुराड़ी विधानसभा को मिले हैं जिन्होंने इस बुराड़ी विधानसभा का सत्यानाश कर दिया है। जनप्रतिनिधि जो है वो लोगों की सुनवाई नहीं कर रहे हैं। कुछ महिलाएं हैं हमारे साथ में। मैम, आना जाना कैसे हो पाता है, क्या परेशानियां हैं? यहाँ सबसे ज्यादा तो परेशानियां, अगर कोई चीज हो गया, कोई इमरजेंसी हो गया तो यहाँ निकल ही नहीं पाएगा। अब यहाँ हमारे मुकुंदपुर यहाँ से 2 मीटर किलो दूरियां पड़ता है। जब एक बार मेरी बेटिया की तबीयत खराब हुई थी, मैं आई हॉस्पिटल में, 1.5 घंटा लग गया यहाँ आने में। आप बताइए, यहाँ पे रोड तोड़ फोड़ करके जाम लगा रखा, हर जगह एक रोड बना नहीं पाते, दूसरे रोड खोद कर रख देते हैं। सारे रोड हर जगह ये बुराड़ी में इतना जाम है कि यहाँ से लोग मकान बेच के चला जाए, क्या करें आप बताइए। यहाँ रहने पर इतना समस्या है, निकलने में समस्या है। बताइए आप, ये यहाँ के निगम पार्षद विधायक क्या कर रहे हैं? वैकल्पिक रास्तों को भी तोड़ा गया है, मतलब यानी अगर कोई निकलना चाहे तो उनके पास रास्ते बहुत कम बचे हुए हैं, कहाँ के बराबर बचे हुए हैं। आवाजाही कैसे हो पा रही है मैडम? सर, आवाजाही कैसे हो रही है, ये तो पब्लिक ही सफर कर रही है। दिल्ली में मेट्रो का काम हुआ, 4-4 मंजिल 4-4 तल नीचे जो खोदा गया, लेकिन पब्लिक को कोई परेशानी नहीं है। हमें पता नहीं चला, मेट्रो स्टेशन बन गए, मेट्रो चालू हो गई, लेकिन हमारी बुराड़ी एक दुनिया से मतलब निराला। यहाँ पे जो हमारा विधायक है, 4 साल में पब्लिक को नर्क सारा दिखा दिया है। नरकीय जीवन लोग जीने को मजबूर हैं और भी लोग हैं। सर, कहाँ से कहाँ तक आने की, अगर आप कहाँ रहते हैं और अगर संत नगर जाना हो तो रास्ता क्या है? मैं कुशक नंबर 2 में रहता हूँ, कादीपुर वार्ड पड़ता है। और अगर हम कादीपुर से जाना चाहें बाईपास रोड पे तो 1.5 घंटा लग जाता है। कारण क्या है कि स्थिति इतनी खराब हो चुकी है, दोनों तरफ रोड चलता था, एक साइड खोद के छोड़ दिया है, एक साइड 2 वे जोन बन गया है, जाम लग जाता है। अभी पीछे नत्थूपुरा में एक एक्सीडेंट हुआ था, वो पेशेंट यहाँ पे बुराड़ी हॉस्पिटल के अंदर था और 112 पे कॉल करके एम्बुलेंस बुलानी पड़ी, तो एम्बुलेंस 47 मिनट के बाद वहाँ पे पहुंची थी बाईपास से। हाँ, 47 मिनट के बाद। पौन घंटे में एम्बुलेंस किसी जगह पर पहुंचती है, ऐसे में समझ सकते हैं कि रास्तों के हालात क्या होंगे, कितना लोग परेशान होंगे। दुकानदार जो है उनसे बात करते हैं। सर, आपकी दुकान है यहाँ पे? ये हमारी दुकान है वेल्डिंग की। बड़ा बुरा हाल है, 2 महीने हो गए यहाँ। वह बुराड़ी में परेशान थे, 4 साल हो गए बुराड़ी में परेशानी झेलते हुए, और 2 महीने से ना तो कोई ग्राहक आता और ना कोई ऐसा कस्टमर, ना आने जाने का रास्ता। बड़ा बुरा हाल है यहाँ का। और घर जाओ खाना खाने के लिए आने में बहुत दिक्कत होती है। जैसे गलियां तक की खुदवा दी इन पागलों ने। ये ना आके चलो मेन रोड का काम चल रहा है तो गलियां तो आदमी निकल जाता है, गलियों में से होकर निकल जाता है। गलियां भी जहाँ भी जाते हैं वही रास्ता बंद है, नाले वाला रास्ता है, यही बंद करवा दिया।
ना कोई आ रहा ना कोई जा रहा, कैसे बहुत परेशानी हो रही है। दुकानदारी कैसे हो पा रही है सर? आप भी लग रहा है दुकानदार हैं यहीं आसपास। दुकान है क्या आपकी? मेरी भी दुकान यहीं पर है, हाँ, अमृत विहार बस स्टैंड के पास। हाँ। यहाँ पे कोई ग्राहक नहीं है 2 महीने से, बिल्कुल रोड ब्लॉक है, एक साइड का खोल रखा है, एक साइड का बंद है, कोई ग्राहक नहीं आता यहाँ पे। लोगों की दुकानदारी खराब हो रही है और आवाजाही के लिए कोई रास्ता नहीं बचा। आप देख सकते हैं जब बारिश होती है तो ये पूरी जो रोड है, ये मिट्टी जो है ये दलदल में तब्दील हो जाती है। पूरी रोड को बंद किया हुआ है। जहाँ पर रोड शुरू भी है, जहाँ पर चल भी रही है रोड, वहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे रोड में बने हुए हैं, जिसकी वजह से कई बार हादसे हुए, ई रिक्शा पलटी, लोगों को चोट लगी। लेकिन बावजूद इसके जो अधिकारी और जनप्रतिनिधि हैं उनकी कानों में शायद जूं नहीं रेंग रही और ये जो लोगों की आवाज़ है ये शायद उन लोगों को सुनाई नहीं दे रही कि यहाँ के लोग नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। और कई लोग तो ऐसे भी मिले जो लोग अब बुराड़ी से घर छोड़कर कहीं और पलायन करने का मन बना चुके हैं, क्योंकि बुराड़ी के हालात अब इन लोगों के मुताबिक रहने लायक नहीं है और लोग यहाँ नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। सबसे बड़ी समस्या टूटी सड़कें और जाम की बुराड़ी इलाके में देखने को मिल रही है। हर्षित मिश्रा, दिल्ली तक।